STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। साहिबगंज के में जुड़ चुके हैं STV, और अभी जो है यहाँ पर वर्तमान में उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है। और ये है यज्ञोपवीत संस्कार है साहिबगंज के प्रोफेसर सुबोध कुमार झा जो हैं, उनके लड़के हैं और उनका यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है। और अभी हम जानते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार क्या है, उसमें उसका क्या महत्व है, उसमें जब लोग जनेऊ पहनते हैं उपनयन के बाद उसका क्या महत्व है, उसमें 6 धागा है उनका क्या महत्व है, हम जानते हैं। हम बताइए। उपनयन संस्कार एक वैदिक संस्कार है जो ब्राह्मण के बालकों को दिया जाता है। उपनयन संस्कार के बाद उन बालकों को वैद की शिक्षा दी जाती है और वे बिल्कुल अपने गुरु के समक्ष नत रहते हैं और गुरु विद्या ग्रहण कर सारे कार्य को करते हैं। इस प्रकार ये वैदिक संस्कार है और ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत वो करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं और तरह तरह करके ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा उसको कायम रखने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र झा। घर साहिबगंज अभी तत्काल है, वैसे घर राजपुर गांव में है जो बेलहर जिला भागलपुर जिले बांका जिले में पड़ता है। ये जो है जो हम बता रहे थे कि जो है जनेऊ में 6 सूता हम पहनते हैं, उसका क्या मतलब जनेऊ 6 सूत्र का? वह 6 सूत्र है जो वैदिक उपनिषदों में 6 सूत्रों की व्याख्या की गई, उतना तो कहना संभव नहीं है, इसलिए 6 सूत्र दिए जाते हैं। और उसमें 5 प्रवर का भी गांठ दिया जाता है। जो जितने प्रवर होते हैं जो हमारे पुरखे हैं, जो मुनि ऋषि हैं, उसका होता है कहीं 3 प्रवर दिया जाता है, कहाँ 5 प्रवर दिया जाता है। वो सब हमारे आदर्श हैं, उसी के अनुसार वो काम होता है। नहीं लीजिए उनका भी नहीं। आप बताएं क्या जो हम लोग जो जनेऊ करते हैं बता ही दिए हैं। अब हमको ये बताएं कि जैसे कुछ लोग आज के युग में हम लोग जो है यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसका बहुत सारा महत्व है। उस महत्व का मेन क्या है जो कि हम लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसकी मेन व्याख्या तो हमारे श्रेष्ठ जन वीरेंद्र झा भूतपूर्व ADM साहिबगंज उन्होंने बताया हुआ ही है। मैं स्वयं, मेरा नाम AK झा हुआ और मैं झारखंड उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ। जो परंपरागत संस्कार हमारी है उसमें 6 सूत्र की जो बात अभी आपने उनसे की, विशद तो उन्होंने बताया, विशद व्याख्या करनी संभव नहीं है, लेकिन ये राजा दक्ष के समय से ही ये पद्धति चली। और उसमें प्रवर होता है कुछ, ये एक्चुअली मिथिला का कर्मकांड का जो 16 संस्कार है उसकी एक परंपरागत पद्धति है। 6 सूत्र का मतलब जैसे वेद है, लोग जानते हैं कि 4 वेद है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वेदत्रयी 3 ही होते हैं और उसमें 1 लाख श्लोक है जिसमें 80,000 सिर्फ कर्मकांड के श्लोक हैं और 16,000 विभिन्न देवी देवता जो मेरे लिए सहायक हैं उनकी स्तुति है। 4,000 श्लोक जो है वो तत्व ज्ञान है। तो कर्मकांड में ये जो बाद में विभिन्न देवताओं की जो मेरे लिए सहायक है उनकी उपासना है, क्योंकि यज्ञोपवीत जो हमारी है उसमें 3 प्रवर होते हैं और 5 प्रवर होते हैं। उससे कैटेगराइज होता है आप किस चीज़ के स्पेशलिटी आप में है, कौन सा स्पेशलाइज्ड ये है, उसी अनुसार जो है उसका निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद। और ये जो है सो संस्कार 16 है जी। 16 संस्कार में से जो है सो यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जो है सो एक है जी। और ये 6 सूत्र जो हैं तो ये जो है सो ब्रह्म विष्णु महेश सबका जो है सो पंचायत है जी। और ये जो है सो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ये सब जो है इसमें समाहित है। और आगे कुछ बताएं। ये जो है यज्ञोपवीत संस्कार कब से किस चीज़ से चल रहा है? क्या इसे फिर ब्राह्मणों समाज में होता है कि और भी कहीं होता है? ये अनादि काल से है। नहीं, ये ब्राह्मणों समाज के लिए कि हर किसी भी समाज के लिए है? इसमें जो है सो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए जो है सो ये अनिवार्य है, तीनों के लिए अनिवार्य है।
ये तीनों समाज के लिए जो है सो है अनिवार्य है, जी लेकिन उसमें जो है सो ब्राह्मण का जो है सो महत्व बहुत ज़्यादा है। जी और उसके बाद जो है सो इनको जो है सो जी सबसे कहावत है कि ब्राह्मण 36 वर्णीय राजा तार हुए पर पूजा, इसलिए ब्राह्मणों का जो है सो चरित्र सबसे ऊंचा रहना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। संतो। उसके बाद मस्तक पे सिक्त करेंगे, बरवा को भी सिक्त करेंगे। मस्तक पर छिड़कबे अपना वही कुसमा जे घी चललो अपना छिड़कबे ना 3 बार छिड़कबे। बोलेंगे ओम सुमित्रियाणान आप ओषधयः सन्तुः। चलिए रखबे, फिर उसका रखिए, उसका रखबे ओकरे में, उसका रखबे। फिर बोलेंगे ओम दुर मित्रियास तस्मै संतु यो असमान द्वेष्टि यंच वयं द्विखमः। प्रणता पात्र जैसे ओकरा पट करी, उल्टा, हाँ घी बना जैसे ओकरा उल्टा।